Good morning, students. Today we are going to start our chapter number 10, Polygon. In the previous class, we have solved the application of linear equation in one variable, and I've given you some homework from that exercise. I think you have solved it. Only few students have sent the pic of the solved question. So the remaining students have to send me the solved answers pic in my WhatsApp number. Today we are going to start our new chapter, that is chapter number 10, Polygon. So before starting Polygon, we have to know what is a polygon. Polygon is basically a shape which have at least 3 sides and 3 angle. पॉलीगॉन एक ऐसा शेप है जिसमें कम से कम एटलीस्ट 3 साइड होंगे और 3 एंगल्स होंगे और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल ट्रायंगल भी एक पार्ट है पॉलीगॉन का. पॉलीगॉन वो सारे स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें मिनिमम कितने साइड्स होंगे, 3 साइड्स, और मिनिमम कितने एंगल होंगे, 3 एंगल. So triangle have a 3 sides and 3 angles, so it is a part of a polygon. Quadrilateral consists 4 sides and 4 angles, so it is also a part of a polygon. In the same way, see the example see here. The third, pentagon, which have a 5 side, hexagon, which have a 6 side. In this way, various shapes are there. सो अभी मैंने आपको बताया कि पॉलीगॉन है क्या. पॉलीगॉन एक ऐसे शेप है जिसमें एटलीस्ट 3 साइड्स होंगे और उसके साथ उसमें 3 एंगल्स होंगे. ओके, तो एक ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, ये सभी क्या है, ये टाइप्स हैं पॉलीगॉन के. नो सी द एक्टिविटी 1. यहाँ पे आप देखिए एक्टिविटी 1 में यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, आपको डिफरेंट फिगर्स दिए हुए हैं और जिसमें आपको, तो यहाँ पे देखिए एक्टिविटी 1 में क्या दिया हुआ है, डिफरेंट फिगर्स हमको गिवन है. सीरियल नंबर 1 2 3 4 ये सारे फिगर्स हमको दिए हुए हैं और साथ में हमको ये बताना है कि उसका शेप किस टाइप का है. जैसे फिगर 1 अगर हम देखेंगे, सीधा फिगर नंबर 1, हाँ फिगर नंबर 1 जब हम देखेंगे तो उसमें देखिए वो कौन से शेप का है, वो ट्रायंगल है. तो सबसे पहले आपको बताना है कि उस फिगर का नेम क्या है, ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन, ये सब आपको सर्च करना है अपने से खुद और इसे आपको फिल करना है. उसके बाद आपको बताना है वर्टाइसेस कितने हैं. वर्टाइसेस क्या होता है, जब दो साइड्स जहाँ पे आके मीट करे, व्हेन टू स्ट्रेट लाइन और मोर देन टू स्ट्रेट लाइन, टू भी हो सकती है, मोर देन टू भी हो सकती है वर्टाइसेस के लिए. तो जब वर्टेक्स को हम प्लूरल फॉर्म है और उसका सिंगुलर फॉर्म उसका वर्टेक्स है और उसका प्लूरल फॉर्म वर्टाइसेस है. तो देखिए यहाँ पे कितने वर्टाइसेस हैं, 3 हैं. देखिएगा यहाँ पे, इफ़ आई ड्रॉ, ये मैंने कोई एक ट्रायंगल बनाया तो ये एक पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये सी. क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये एक साइड आ रहा है ए सी और एक साइड आ रहा है बी सी और ये दोनों यहाँ पे मीट कर रहे हैं. तो इसकी वर्टेक्स क्या है, एक सी. दूसरी वर्टेक्स क्या है, बी, क्योंकि एक साइड सी बी और एक साइड ए बी यहाँ पे आके मीट कर रहा है. सिमिलरली एक वर्टेक्स है ए, क्यों, यहाँ पे ए सी और ए बी आके मीट कर रहा है. तो यहाँ पे कितने वर्टेक्स हुए, 3. इन द सेम वे यू हैव टू फाइंड आउट द वर्टेक्स फॉर द क्वाड्रिलेटरल. एक मैं आपको समझा दे रहा हूँ, जैसे इसमें कितने हो सकते हैं, ए बी सी एंड डी. यहाँ पे एक वर्टेक्स है, यहाँ पे एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है और एक वर्टेक्स. तो टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स इन फिगर नंबर 2 विल बी 4. साइड्स कितने हैं, ये देखिए, ये साइड है एक डी सी, एक साइड है बी सी, एक साइड है ए बी, एक साइड है ए डी. मतलब टोटल कितने साइड्स हुए, 4 साइड्स हुए. ओके, एंड नंबर ऑफ एंगल कब क्रिएट होता है, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगी एक दूसरे को, तब एंगल जनरेट होता है. देखिए एक लाइन है, उससे एक मैंने लाइन अगर क्रॉस करे तभी ये एंगल जनरेट होगा. तो यहाँ पे देखिए एक एंगल ए है, एक एंगल बी, एक एंगल सी एंड एंगल डी. तो टोटल कितने एंगल हुए, 4. सो इन दिस वे यू हैव टू फाइंड द आंसर, यू हैव टू फिल दिस एक्टिविटी इन योर बुक ओनली. सिर्फ आपको बुक में करना है, इसमें आपको समझना है कि ये हो क्या और ये सब किसके पार्ट है, सारे के सारे पॉलीगॉन के ही पार्ट है. नाउ अब आगे देखिए, ये सब करने के बाद अभी हम पढ़ेंगे पॉलीगॉन्स के बारे में. पॉलीगॉन के बेसिकली 2 टाइप होते हैं, कॉनकेव पॉलीगॉन एंड सेकेंड इज कॉन्वेक्स पॉलीगॉन.
अब ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स में डिफरेंशिएट करने का जो तरीका है सिर्फ एक ही बेसिस पे है, वो है उनके इंटरनल एंगल पे बेसिस पे। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि ट्रायंगल का सम ऑफ इंटरनल एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। सिमिलरली जब हम पॉलीगॉन्स की बात करेंगे तो वे सभी पॉलीगॉन्स, ऑल दोज पॉलीगॉन्स इन विच द इंटीरियर एंगल, एनी इंटीरियर एंगल इज नॉट ग्रेटर देन द 180 डिग्री। ये मैंने एक कोई ड्रॉ किया क्वाड्रिलेटरल, तो ये भी पॉलीगन का पार्ट है। अब देखिए यहाँ पे एंगल कहाँ कहाँ पे होगा, ये इसको मान लिया ए, ये बी, ये सी, ये डी। तो एक एंगल ए है, एक एंगल बी, एक एंगल सी और एक एंगल डी। एंगल ए की क्या वैल्यू ग्रेटर देन 180 डिग्री है? नहीं। आप सभी जानते हैं कि जब हम प्रोटेक्टर को यूज़ करके ऐसे ड्रॉ करते हैं तो उसमें ये होता है हमारा 180 डिग्री। 180 डिग्री के लिए आपको सबको पता है 180 डिग्री कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो यहाँ से आप मेजर करेंगे एंगल ए, एंगल बी, एंगल डी और एंगल सी, ये सभी क्या है, लेस देन 180 डिग्री है। क्या एंगल 180 डिग्री से ग्रेटर है? बिल्कुल नहीं है, ये लेस देन 180 डिग्री है। एंगल बी भी लेस देन 180 डिग्री है। एंगल डी एंड एंगल सी इज ऑल्सो लेस देन 180 डिग्री। तो यहाँ से हमें क्लियर हुआ है कि सारे एंगल्स क्या है, लेस देन 180 डिग्री है। तो वे सभी पॉलीगॉन जिनके इंटीरियर, कोई भी एक इंटीरियर जिनके सारे इंटीरियर एंगल्स क्या हो, 180 डिग्री से लेस हो, वो क्या होते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कहलाते हैं। वो सब क्या कहलाते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। इसका इन्वर्स, इसका रिवर्स मैं अगर करूँ, एक ऐसा पॉलीगॉन जिसमें उसका कोई भी एक इंटीरियर एंगल ग्रेटर देन क्या हो, 180 डिग्री, तो वो कहलाएगा आपका कॉन्केव पॉलीगॉन। अभी एग्जांपल के थ्रू हम इसे देखेंगे। देखिए लिखा हुआ है आपके सेकेंड पेज में इसके, convex polygon, those polygons whose vertex are projected outward and each internal angle is less than 180 डिग्री। वही चीज़ मैंने अभी कहा कि सारे इंटरनल एंगल की जो वैल्यू है कितनी है, लेस देन 180 डिग्री है। वे सभी टाइप्स के पॉलीगॉन क्या कहलाते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। इफ़ आई टॉक अबाउट द कॉन्केव पॉलीगॉन, कॉन्केव पॉलीगॉन में कोई भी एक, एटलीस्ट एक जो इंटीरियर एंगल है वो किससे ग्रेटर होगा, 180 डिग्री के लिए। सी द एग्जांपल फिगर 10.4। यहाँ पे एंगल डी को देखिए, 10.4 में एंगल डी को देखिए, ये एंगल डी को देखिएगा, ये एंगल डी जो है ये क्या है, ग्रेटर देन 180 डिग्री है। और इंटीरियर एंगल की बात हो रही है ना, एक्सटीरियर एंगल की नहीं। आपको जो ऑब्जेक्ट के अंदर के एंगल है वो इंटीरियर एंगल्स को देखना है, ना कि बाहर के आउटर एंगल्स को। इसी तरीके से आप 10.4 में ये सेकंड फिगर को देखिए, एंगल जी ये भी 180 डिग्री से ग्रेटर है। सिमिलरली एंगल एस, तो ये सब क्या है, 180 डिग्री से ग्रेटर है। इसलिए किस टाइप के पॉलीगॉन है, कॉनकेव पॉलीगॉन है। ओके नाउ यहाँ पे अभी हमने क्या सीखा कि पॉलीगॉन, व्हाट डू मीन बाय पॉलीगॉन, द टू टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन। ओके नाउ सी द टेबल नंबर 10.2। 10.2 में आएंगे आप, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सॉरी एक्टिविटी 2 में आइएगा। इन द फिगर गिवन बिलो ड्रॉ डायगोनल फ्रॉम वन वर्टेक्स एंड राइट द नंबर ऑफ डायगोनल ड्रॉ इन द ब्लैंक। व्हाट डू मीन बाय डायगोनल? अभी एक नया टर्म आया है डायगोनल, जो आपने क्लास 7 या 6 में पढ़ा होगा, 6 में एटलीस्ट। डायगोनल मीन्स होता है अ स्ट्रेट लाइन विच जॉइंस द वन वर्टेक्स टू द अपोजिट वर्टेक्स। डायगोनल बेसिकली होता है एक प्लेन ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने एक ड्रॉ किया यहाँ पे रेक्टेंगल, इसके वर्टेक्स को नाम दिया ए बी सी एंड डी। डायगोनल होता है किसी एक वर्टेक्स में, जैसे मैंने वर्टेक्स पॉइंट को लिया ए, अब इसके अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है, बी, तो एंड डी उसके एडजेसेंट है ना, उसके साथ क्या है वर्टेक्स है, उसका अपोजिट कौन सा है, सी। तो जब एक स्ट्रेट लाइन से वर्टेक्स ए को उसके अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करूँगा तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल। इसी तरीके से अब मैं ए से मैंने ड्रॉ किया, अब बी से करूँगा तो बी के एडजेसेंट कौन कौन से हैं, ए और सी, तो ये दोनों तो अपोजिट नहीं हुए, अपोजिट कौन सा हुआ, डी। अब यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगा तो वो कहाँ पे मीट किया, डी, तो बी डी इज ऑल्सो अ डायगोनल। अब मैं आऊँगा सी पे, तो सी पे तो सिर्फ ए से ही बन सकता है क्योंकि अपोजिट उसका ए है जो हमने ड्रॉ कर लिया। सिमिलरली जब मैं चौथा पॉइंट आऊँगा डी, तो डी से भी सिर्फ बी तक बन सकता है जो हमने ड्रॉ किया। तो इन शॉर्ट यहाँ पे कितने डायगोनल्स हमने ड्रॉ किए क्वाड्रिलेटरल में, 2 डायगोनल्स। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है कि हम ट्रायंगल्स में कितने डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं, और आपको ये बताना है। जैसे कि फिगर 2 का 10.6 में फिगर 2 का कितने डायगोनल्स ड्रॉ हुए यहाँ पे,
2, तो इसका आंसर होगा 2। सिमिलरली ट्रायंगल में देखिए कितने डायगोनल्स ड्रॉ हो सकते हैं, आप बताइए। वैसे ही 3, 4 और 5 ये आपको सब ड्रॉ करके बताना है। दिस ऑल विल बी योर होमवर्क। तो आज हमने सीखा कि पॉलीगॉन क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन क्या होता है, डायगोनल क्या होता है। अप टू एक्टिविटी 2 आपको सारे सॉल्व करने हैं। कल एक्टिविटी 3, 4 और आगे की एक्सरसाइज हम कल सॉल्व करेंगे। ये बहुत बेसिक है, इसको आप पहले से अच्छे से इसको पढ़िए। इसके आगे ही हम ये सॉल्व होने के बाद ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।